नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले में हूं और आज हमारे साथ में बात करने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ए.के. अम्बेडकर साहब है। सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपको। जी, पार्टी की प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है सर, वो कहाँ होगा और इसकी क्या तैयारी चल रही है? बहुजन मुक्ति पार्टी की जहाँ तक कहाँ होने की जो सवाल है, बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन आदरणीय परवेंद्र प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी नई दिल्ली के आह्वान पर पहली बार बहुजन मुक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन भारत देश के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य है। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में ये राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रही है। और जहाँ तक सवाल है कि कब होने जा रही है, तो 25 सितंबर की इसकी तारीख तय हो चुकी है और इसी तारीख को ध्यान में रखते हुए बहुजन मुक्ति पार्टी का तैयारियां पूरे देश भर में अलग अलग राज्य अध्यक्षों के द्वारा चलाई जा रही है। और मैं बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हूं, तो मैं भी बिहार प्रदेश में काफ़ी ज़ोरों शोरों से इस बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन को सफल करने के लिए तैयारियां तेज़ गति से चल रही हैं। अब तेज़ गति से चल रही है तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन आपको या लोगों को कैसे यकीन हो? तो इसको तेज़ गति से मैं इस आधार पर बता रहा हूं कि बहुजन मुक्ति पार्टी को टारगेट मिला हुआ है, फंडिंग का टारगेट है, डेलीगेट का टारगेट है। इन सारे टारगेटों को ध्यान में रखकर बहुजन मुक्ति पार्टी पूरे बिहार प्रदेश में 38 जिले में काफ़ी इनके जो कैडर हैं, इसके जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सक्रिय सदस्य हैं, इन सारे सदस्यों और कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ और सहयोग से हमने बिहार के 38 जिलों को 4 हिस्सों में बांटा है और 4 हिस्सों में बांटकर अलग अलग जिलों को टारगेट दिया हुआ है कि कौन कौन से जिलों से कितने कितने लोगों को राष्ट्रीय अधिवेशन में लेकर जाना है। और उसका मीटिंग हमने 31 जुलाई 2022 को प्रदेश कार्यालय दानापुर पटना में बुलाया था और उस कार्यालय में सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को हमने पूरी प्लानिंग को विस्तार पूर्वक समझाया और लोगों ने समझा। सभी लोगों को हैंडबिल, पर्चा, अपील दिया गया और इसके साथ ही साथ जिला में जाकर सभी कार्यकर्ताओं ने तैयारी शुरू कर दिया है। और ये तैयारी हो रही है नहीं हो रही है, इसके लिए मैं भी पूरा स्पेशल समय देकर, विशेष समय देकर अलग अलग जिलों में जाकर, अलग अलग विधानसभा लोकसभा में जाकर इसकी मैं खुद ही मुआयना कर रहा हूँ। मैं अरवल में था, अरवल से औरंगाबाद में हूँ, फिर इसके बाद गया होगा, सासाराम होगा, भभुआ होगा, बक्सर होगा, आरा होगा। ऐसे ये दक्षिणी बिहार के जो ज़िले हैं उन सारे ज़िलों में अलग अलग जिलों में जाकर पूरा मुआयना कर रहा हूं कि ये प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी अभी तक कहां तक पहुंची है और क्या क्या कमियां खामियां है। क्योंकि हमारे लिए ये सबसे बड़ा ये कार्यक्रम है और हमारे कार्यकर्ताओं के लिए सबसे बड़ा कार्यक्रम है और हमारे कार्यकर्ता और कैडर काफ़ी निष्ठावान हैं और बहुत ईमानदारी पूर्वक बिहार प्रदेश के तमाम पदाधिकारीगण, तमाम सदस्यगण, तमाम लोकसभा पदाधिकारी, लोकसभा प्रभारी, विधानसभा प्रभारी इस तैयारी में जुटे हुए हैं। और ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है और बिहार बहुत ही एक सही रिजल्ट देने जा रही है, जहां से हम भारी से भारी संख्या में, भारी से भारी तादाद में लोगों को मध्य प्रदेश लेकर जा रहे हैं। अलग अलग जिलों के लोगों ने ट्रेन बुकिंग करना शुरू कर दिया है, अपना सीट बुकिंग करना शुरू कर दिया है, रिजर्वेशन बुकिंग होना शुरू हो गया है। तो हर तरीके से मुस्तैदी से तैयारियां चल रही है और बहुत जल्द ही अभी अपील अभी आया हुआ है, आने वाले समय में हैंडबिल आ जाएगा, कुछ दिन के बाद हैंडबिल आ जाएगी और तैयारियां जो है जोरों शोरों से चली गई। और इस अधिवेशन को जब मध्य प्रदेश में हो रही है, वहाँ पर आरएसएस और बीजेपी की गढ़ है। आरएसएस बीजेपी रात दिन इस अधिवेशन को फेल करने के लिए लगी हुई है और बिहार प्रदेश में भी उनके जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, जिनको लोकतंत्र पसंद नहीं है, जिनको भारत के संविधान पसंद नहीं है, जिनको भारत में अमन चैन कायम पसंद नहीं है, ऐसे असामाजिक तत्व के लोग
और भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग इस मुहिम में भी काफ़ी लगे हुए हैं कि अधिवेशन इनका सफल ना हो। और कई ऐसे जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के ना मानने वाले हैं, बोलते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं, ऐसे लोग भी इस मुहिम में लगे हुए हैं। लेकिन हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो निडर कार्यकर्ता हैं, वो रात दिन इस मुहिम में लगे हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और हम ये प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन पूरा ये अभूतपूर्व सफलता हासिल करेगी, ऐतिहासिक ये कार्यक्रम होगा। इस मौके पर मैं आपके चैनल के माध्यम से इतनी ही बात कहना चाहता हूँ। क्या इस अधिवेशन को लोकसभा आने वाला जो चुनाव है 2024, क्या इसकी तैयारी समझा जाएगा? हाँ, ये तो सत्य है, क्योंकि अभी कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, तो चुनाव को भी विधानसभा के चुनाव को भी ध्यान में रखा गया है। और 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाली है, उस चुनाव को भी ध्यान में रखकर ही ये सारा अधिवेशन हम लोग कर रहे हैं। और पूरे ऑल इंडिया में इसकी नेटवर्क खड़ा किया जा रहा है और बिहार प्रदेश में भी इसका नेटवर्क बहुत मजबूती तरीके से खड़ा किया जा रहा है। चुनाव तो पार्टी है, तो इस लोकतंत्र में भारत के संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के द्वारा सबको अधिकार दिया है। और वर्तमान समय की जो पार्टियां हैं, वो पार्टियां कोई अस्तित्व में दिखाई नहीं दे रही है। चाहे हम बिहार में प्रतिस्थापित पार्टी राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, या राष्ट्रीय पार्टी एक मरी मराई पार्टी बहुजन समाज पार्टी हो, या समाजवादी पार्टी हो। अब इनकी राजनीति जैसे हम लोग अध्ययन करते हैं, तो उस अध्ययन से पता चलता है कि अब इनका राजनीति जो है, ये राजनीति अब समाज की राजनीति नहीं कर रहे हैं। अब इनकी राजनीति जो है, ये जो इनकी जो संपत्ति है, इनके संपत्ति, किसी के पास आय से अधिक संपत्ति, किसी के घोटाले के पास घोटाले की संपत्ति। अब इनकी राजनीति जनता की, समाज की राजनीति नहीं चलकर अब इनकी राजनीति चल रही अपनी संपत्ति को सुरक्षित कैसे रखा जाए, हमें जेल में जाने से कैसे हम बचे। अब इनकी राजनीति इसलिए चल रही है, समाज की राजनीति नहीं चल रही है। अगर समाज की राजनीति होता तो समाज के विरोध में, एससी एसटी ओबीसी के विरोध में, माइनॉरिटी के विरोध में सारे कानून बन रहे हैं, सारे अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, देश भर में हो रहे हैं, बिहार प्रदेश में हो रहे हैं। लेकिन कोई भी बिहार के प्रतिस्थापित पार्टी, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे और कई पार्टी के लोग हैं, ये चारे के सारे लोग चुप्पी साधे हुए हैं, कोई नहीं बोल रहे। इससे सिद्ध होता है कि अब इनको समाज के बातों को पर नहीं इनको यकीन है और समाज से इनको कोई लेना देना है। बस ये अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए पार्टी चला रहे हैं, ये ऐसा देखने के लिए मिल रहा है। को मैं अपील करता हूँ कि जहाँ जहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं और जहाँ तक ये आवाज़ हमारी आपको इस संगम भारत के माध्यम से पहुँच रही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अधिवेशन की तैयारी करें और इस चैनल को सुने, समझे, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि इस मैसेज के लोगों तक पहुंचाना भी आप सभी लोग श्रोतागणों का दायित्व है, सुनने वाले लोगों का दायित्व है। धन्यवाद।